कि हम लोगों की ज़िंदगी खाने और कमाने में चली जाती है और हम मौजूदा मुल्क के हालात से नहीं टकरा पाते। हमारे अंदर तालीम की कमी या फिर सियासत जो हमको विरासत में मिली थी, हम उस सियासत को भूल चुके हैं। अब मौजूदा हालात में आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हमको भी उतना ही जीने का अधिकार है इस देश में जितना कि और मज़ाहिब के लोगों को, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबको बराबर का हक देता है। अब यहाँ पर हमेशा हर चीज़ पे हमको हक दिलाने, हक छीन कर लेने का वाला चाहिए। उसमें क्या है कि हमारे साथ एक पार्टी बहुत दूर से सफ़र कर कर यहाँ पहुँची है, दक्कन से, यानी हैदराबाद की सरजमी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी फिक्र हम लोग लेकर आप तक पहुँचे। आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो संसद भवन में शेर की तरह दहाड़ता है राष्ट्रीय सदर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी हाथ को मजबूत करे, और एक ओवैसी अगर हैदराबाद से है तो दूसरा ओवैसी इस बिहार की सरजमी से अख्तरुल ईमान को बनाए, और वैसा ही ओवैसी पूरे भारत से एक एक खड़ा हो, हर स्टेट से अगर एक एक, तो संसद भवन में अपनी आवाज़ को ऊंचा करने वाला कोई अगर होगा तो वो पार्टी होगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी फिक्र को लेकर आया हूँ कि आप लोग मजलिस को मजबूत करें और मजबूत करके अपना नुमाइंदा विधानसभा में भेजें, और जो वहाँ पहुँचे तो वो आपकी नुमाइंदगी कर सके, आपके हक की बात कर सके, आपको हक दिला सके। आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग रुकनियत ले लेंगे और मजलिस के लिए काम करेंगे। काम हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे अपने स्तर से। ये अपनी पार्टी है, अपने समाज के लोग हैं, हम लोग खुद को मजबूत करेंगे तो पार्टी मजबूत है। बाकी मौजूदा वक्त में हमारे पास बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन हमने सभी पार्टी को देखा है, सबने हमारे साथ छल किया है। कभी बाबरी दिया किसी ने, तो किसी ने दादरी दिया, हासिमपुरा दिया, मुजफ्फरनगर दंगा दिया, भागलपुर दंगा दिया। तो मौजूदा हालात में हम जिस पे यकीन करते हैं वो हमारा यकीन तोड़ देता है। इस तरीके से कि जौहर कानपुरी का एक लाइन है कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। आप पार्टियों का नाम गिन सकते हैं ज़बान पे। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो, जिससे सर पर बिठाता हूँ वही सर काट लेता है। हमने सब पे यकीन कर लिया। एक बार आप सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे जाले विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप लोग उनके हाथ को मजबूत करें। बिहार में अब्दुल ईमान साहब और पूरे देश के लिए पार्लियामेंट में जाने वाले आप लोग तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह भाई, हम लोग कहेंगे उनको। वैसा पार्टी को नदी पैसा को वो आदमी है, वो नेता है, नेता वही है असल हिंदुस्तान में अभी बेहतरीन नेता, जो संसद में बोलेगा उसके पास हिम्मत है, बोलो धज्जी उड़ा दो इस सब नेता का। सही बात। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हम लोग चाहे गैर मुस्लिम पार्टी से जो भी कोई खड़ा हो, मुसलमान हो, लेकिन हमारा वो मुसलमान भाई नहीं रहता वहाँ जाने के बाद, वो सिर्फ काफिरों का ही साथ देता है। इसलिए लोगों को चाहिए यही कि ओवैसी की पार्टी को वोट दें और उसे मजबूत करें। बहुत कीमती बात इन्होंने कहा। उसमें यह है कि आप देखें यह कि 3 तलाक के मसले पे जब राज्यसभा में बिल पास हो रहा था, दोनों में हुआ, उसके बाद जब राज्यसभा में हो रहा था, तो आप आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि जो मुस्लिम नुमाइंदा, मुस्लिम चेहरा जाता है तो वो हमारी नुमाइंदगी करेगा, लेकिन नहीं, अदर पार्टी के अंदर वो पार्टियाँ उसे शिकंजे में कस के रखे रहती है कि तुम
मेरे पार्टी के रूल रेगुलेशन से आगे नहीं हटोगे। मरहूम कासमी साहब जो किशनगंज के स्टारुल हक कासमी साहब, वो बहुत ही नेक दीनदार लोगों में उनका शुमार होता है, लेकिन उनको संसद भवन में 3 तलाक मैटर पे उनको बोलने से उनकी पार्टी मना कर दी। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम जब जा रहे थे तो हमें कहा गया कि आप पार्टी के मोटो या पार्टी के रूल्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा? क्या नहीं गया कि वो ऐसा ना हो कि पार्टी के जो बहुत संख्यक है वो नाराज हो जाए। और उदाहरण है आपके पास कि कहकशा नाज जेडीयू की एमएलसी रह चुकी है बिहार से, उसने राज्यसभा में बिल सपोर्ट किया था नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार के सहयोग में उसने सपोर्ट किया था बिल को, और जब रोड पे आंदोलन होने लगा तो वो कहती है जा मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो बिना पढ़े ही दे दी क्या था। सपोर्ट करने के बाद कहती हमको पता नहीं। नाम रख लेने से अहमद, ये कोई जरूरी नहीं कि वो अहमद ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि अली से या वली से या रसी से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक के रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग, मैं कोई दूर से नहीं आया हूँ, आपके बगल का हूँ, आप मजबूत होइएगा, आपका समाज मजबूत होगा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, और जिस दिन हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे उस दिन कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। ये बात आप मानते हैं? हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे तो खड़ा होना एक जरूरी बार है। अगर आपने एकजुटता दिखा दी, हम क्या करते हैं, दो लोग कोई इधर बढ़ जाता है, कोई उधर बढ़ जाता है, कोई उधर बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 लोग इस पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, 2 आदमी उस पार्टी का। इस चक्कर में ना हम घर के ना घाट के, वोट वाले दिन तो क्या करते हैं हमको तेज पत्ते की तरह यूज किया जाता है। जैसे खिचड़ी में तेज पत्ता बनते समय तो डलता है, और जब तैयार हो जाता है तो उसको जबान से चाट कर फेंक दिया जाता है। सेम हमारा हाल है। मुसलमानों को रखते तो जरूर है झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, लेकिन जहाँ इलेक्शन खत्म होता है हम फिर अपने घर पे होते हैं, वो उसकी नुमाइंदगी वो करता है, वो अपने बहुत। वर्तमान समय में 15% की राजनीति ही नहीं हो रही, 85% लोगों को, हम लोगों को इग्नोर करके देखा जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग भी एक स्टेज अपना बनाएं, अपना स्टैंड रखें एक जगह, हमारी मजबूती बनेगी, दबाव की राजनीति होगी, हमारा अपना कायद होगा, नहीं कुछ होगा तो हमारा हक, एक भी आदमी अगर वहां पहुंचेगा तो बोलने वाला तो होगा। जिस तरीके से आज एक असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है, उसी तरह का दूसरा इम्तियाज जलील अगर पहुंचा है तो अब तीसरा अख्तरुल ईमान पहुंचे। हो सकता है विधानसभा में अगर कमरुल हुदा साहब पहुंचे हैं तो जाले से भी कोई MIM का या मजलिस का आदमी पहुंचेगा तो वो हमारे जाले की नुमाइंदगी करेगा। जाले विधानसभा माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, जो यहाँ जीत दिला सकती है। इस चीज़ पे आप लोग गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार जीत कर विधानसभा में पहुँचे।